Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the structure of flower. Okay, so before starting the video we should know that what are flowers. तो flowers के बारे में अगर हमें नहीं पता है तो हम उसके structure के बारे में भी कुछ नहीं समझ पाएंगे. तो सबसे पहले आपको flower के बारे में पता होना ज़रूरी है. तो flower क्या होता है? It is the organ of the plant where the reproductive structures like the androecium and the gynoecium are present. ठीक है, तो फ्लावर को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे हम इसके लिए दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यूज़ करते हैं. जो पहली डेफिनेशन इसकी आती है वो ये है कि फ्लावर्स आर द मॉडिफाइड शूट, और वी कैन से दैट फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट दैट हैव द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दे हेल्प इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर फ्लावर. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. तो इसमें क्या है कि बिफोर वी टॉक अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, लेट मी एक्सप्लेन यू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लावर. तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जहाँ पे आता है ओव्यूल और ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है ओवरी का. दीज आर द स्टेमन. स्टेमन जहाँ पर ये एंथर है और ये है फिलामेंट. ठीक, उसके बाद से ये है पेटल्स. These are the petals, these are the sepals, और ये है थैलेमस वाला पोर्शन. दिस इज द थैलेमस एंड दिस इज द पेडिसल. तो अब हम इन्हीं स्ट्रक्चर को एक फ्लावर के इसमें हम लोग यहाँ नीचे डिटेल स्टडी करेंगे, और इसका एक वेल लेबल डायग्राम मैं थोड़ा टॉप कॉर्नर पे लगा दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना कि किस तरीके से हम बेटर वे पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं. राइट. तो इससे पहले कि मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करूँ, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करो बीच में. जब आप लोग वीडियो को स्किप करते हो तो उससे क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो होती है वो मिस हो जाती है. तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि या तो आप मेरी वीडियो को प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखा करो, लेकिन इसको स्किप मत करो. स्किप करोगे तो क्या है कि उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाएगी. ठीक है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे जो पेडिसल होता है, जैसे मैंने बताया कि सबसे जो पहला पोर्शन हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में एक्सप्लेन करते हैं वो होता है पेडिसल. तो पेडिसल इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर दैट कनेक्ट द फ्लावर टू द मेन एक्सिस. फ्लावर का एक ऐसा स्टॉक पार्ट जो कि उसको मेन एक्सिस से कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं पेडिसल. सेकंड इज द रिसेप्टिकल और द थैलेमस. पेडिसल का जो एपाइकल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस, और ये थैलेमस में क्या होता है, बहुत सारे फ्लोरल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं. The apical part of the pedicel that bear all the floral leaves is called as a receptacle or the thalamus. Next we have the calyx. Calyx जो होता है इसका outermost wool of floral leaves, मतलब floral leaves का जो सबसे बाहर वाला wool यानी कि बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कैलेक्स बोलते हैं. कैलेक्स बेसिकली ग्रीन कलर का होता है और इसकी जो यूनिट होती है उसको सेपल बोलते हैं. इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये ग्रीन कलर का होता है, तो एक तरीके से क्या करता है, ये फ्लोरल बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. राइट. और कहीं ना कहीं ये फोटोसिंथेसिस में भी कभी कभी पार्टिसिपेट करता है. फिर कोरोला के बारे में कहेंगे तो ये सेकंड वूल होता है और इसकी यूनिट को हम लोग पेटल बोलते हैं. अब पेटल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो उनका काम होता है कि इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना. ठीक है. इसके बाद से वी हैव द पेरियंथ. पेरियंथ क्या होता है? बिफोर स्टार्टिंग दिस, कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में कैलेक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, वो फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको पेरियंथ बोलते हैं. ठीक है. तो इन दोज फ्लावर द कैलेक्स एंड कोरोला आर फ्यूज टू फॉर्म द एसेसरी वूल, और उस एसेसरी वूल को हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं. इस पेरियंथ की जो यूनिट होती है उस यूनिट को हम बोलते हैं टेपल. और अब पेरियंथ क्या है? वो कैलेक्स और कोरोला के फ्यूजिंग से बना है, तो कभी कोई चीज़ डोमिनेंट होगी तो कभी कोई चीज़ डोमिनेंट होगी. तो अगर पेरियंथ कलर्ड होता है तो उस पेरियंथ को हम लोग पेटेलॉइड बोलते हैं, क्योंकि उसका क्या है, कलरिंग किस पे गया है, वो कलर्ड है, तो यानी कि वो पेटल की तरह दिख रहा है, तो वो पेटेलॉइड हो जाएगा. अगर पेरियंथ जो है वो ग्रीन कलर के है तो उसको हम लोग सेपेलॉइड बोलते हैं, क्योंकि वो किसका कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? सेपल का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. नाउ वी हैव द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज द थर्ड वूल, जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं. इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? स्टेमन होती है, एंड इट कंटेन्स एन एंथर एंड अ फिलामेंट. राइट. जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं और इसको स्टेमन बोला जाता है, इसकी सिंगल यूनिट को. और बेसिकली क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है. बेसिकली जो एंथर होता है इट हैज़ 1 to 2 थीका या फिर लोब, इसमें एक या दो थीका या फिर लोब होते हैं, और इन्हीं लोब्स के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या हो जाता है कि हर एक लोब के पास दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, तो इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन डेवलप करता है? माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं. तो एंथर जो होता है बेसिकली वो डाइथीकस होता है, और एक थीका के अंदर दो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. तो आप चाहो तो आप इतना भी मेंशन कर सकते हो, या फिर आप एंड्रोशियम के कुछ टाइप्स आते हैं उनको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो. जैसे पाइसम सटाइवम यानी कि पी जो होता है वो फेबेसी फैमिली का पार्ट होता है. वहाँ हमने पढ़ा था कि 9+1 का अरेंजमेंट होता है, मतलब नंबर ऑफ स्टेमन तो 10 होते हैं, लेकिन वो डायडेल्फस कंडीशन में होता है. डायडेल्फस मतलब कि 9 फ्यूज्ड और एक फ्री कंडीशन होती है. आप लोग ये कुछ एक्सेप्शन मेंशन कर सकते हो एंड्रोशियम के केस पे. हिबिस्कस हम लोग देखते हैं, तो हिबिस्कस कंडीशन यानी कि मालवेसी फैमिली में सब जो स्टेमन्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, तो वो मोनोएडेल्फस कंडीशन कहलाती है. रूटेसी फैमिली में क्या होता है कि जो स्टेमन्स होते हैं वो अलग अलग
फॉर्म में क्या होता है, फ्यूज़ करके अलग अलग बंडल्स बनाते हैं, तो वो पॉलीएडेल्फस कंडीशन हो जाता है। कैना जो है एक प्लांट है जिसमें क्या होता है, 5 स्टेमेंस में से एक ही स्टेमन कैसा होता है, फर्टाइल होता है, और बाकी स्टेमेंस कैसे होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं। ठीक, तो आप ये कुछ एक्सेप्शन मेंशन कर सकते हो इनसाइड एंड्रोशियम, या फिर आप सिर्फ इतना ही मेंशन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन जो है वो लेंथ में ज़्यादा लेंदी नहीं आया है तो आप सिर्फ इतना भी मेंशन कर सकते हो, और अगर लेंदी आया है तो आप ये कुछ एडिशनल डिटेल वहाँ पे लिख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फोर्थ वूल ऑफ फ्लावर। जो फोर्थ वूल होता है फ्लावर का उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम पिस्टिल या फिर कार्पल बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद से इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। और बेसिकली क्या होता है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, राइट। ये जो ओवरी होता है, इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब जैसे हम लोगों ने एंड्रोशियम में पढ़ा था कि वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट, और जो गाइनोशियम होता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो अगर आपका एग्जाम में आता है फ्लावर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि जस्ट आप थोड़ा थोड़ा लिख के आ गए। कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा डिटेलिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको लिखाया अगर आप वहाँ पे लिख के आते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. So if the video is helpful, then please like, share and subscribe, and thanks for supporting.